आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है जान जोखिम में। मुंबई की शान है बॉलीवुड। मनोरंजन के क्षेत्र में 90% कब्जा है बॉलीवुड का। चाहे वो फिल्म प्रोड्यूसन का क्षेत्र हो या टीवी सीरियल या प्रोडक्ट्स का, यहाँ किसी की किस्मत रातों रात बदलती है। यहाँ गोलियां जिंदगी के दरवाजे पर मौत की दस्तक देती हैं। मौत के डर से दुबके लोग इस दस्तक को सुनकर बहरे हो जाते हैं। कानून बंगले झांकने लगते हैं, लेकिन रक्षक को सब कुछ सुनाई देता है। सब कुछ दिखता है उसे। किल हिम, किल हिम, किल हिम। मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरी जुबान, मेरा दिमाग, मेरे जिस्म का रोया रोया अभी इस वक्त चीख चीख कर यही कह रहा है कि किल हिम डोगा, किल हिम, ख़त्म कर दो अपराध को। हर तरफ पेन ड्रॉप लाइसेंस था। इंसानों से भरी पूरी बस्ती ऐसी वीरान हो गई है जैसे शहर पर कोई परमाणु बम गिर पड़ा हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कब्रिस्तान में आ गया हूँ मैं। ये कब्रिस्तान नहीं डोगा, ये जिंदा लोगों का कब्रिस्तान है, जहाँ लोग रहते तो हैं मगर उनके जिस्म में मुर्दा है, और मुर्दे किसी की मदद के लिए अपनी छाती आगे नहीं करते। फिर इस मुर्दा शहर में तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डाले घूमते हो डोगा? इन जिंदा जिस्मों को अपराध का जो नासूर मुर्दा बना रहा है मिस्टर रोशन। एक डरा हुआ इंसान ही सबसे ज़्यादा जोखिम होता है, इसलिए कभी भी मत समझना कि मेरी जान कभी जोखिम में होती है। चलो तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूं। पुलिस के सायरनों की आवाज़ गूंज उठी है डोगा। मुझे अस्पताल पुलिस वाले खुद पहुंचा देंगे। ओके, टेक केयर। हम तो नाम के ही हीरो हैं, असली हीरो तो ये है डोगा। अरे मशहूर फिल्म स्टार रोशन साहब, आप? बदमाशों ने आप पर गोलियां क्यों चलाईं? ये सब दादा घोड़े के आदमी थे। मैंने उसे 2 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया था। ओह, दादा घोड़े, बहुत दिनों से ये नाम सुन रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में आज तक इस नाम का बड़ा आतंक है। बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, बड़े हीरो हीरोइन, नामी गायक, फिल्म फाइनेंसर, हिट म्यूजिक डायरेक्टर, जिनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो कि करोड़ों में होता है इस माफिया गैंग की जेब में जाता है, और इनकार की सूरत में उन्हें भुगतना पड़ता है अंजाम। मगर बिना सबूत या गवाह के क्या करेंगे इंस्पेक्टर? कुछ करना पड़ेगा इसका। करना तो पड़ेगा डोगा। दादा घोड़े के लिए कुछ करने की सोच रहा था, और दादा घोड़े डोगा के लिए। रोशन बच गया, रोशन बच गया। उसे मारने गए मेरे सारे आदमियों को डोगा ने मार डाला। ऐसा लग रहा है जैसे अंडरवर्ल्ड का बादशाह मैं दादा घोड़े नहीं बल्कि वो डोगा है। दादा जो मौत से डरता है और जो हमसे डरता है वो हमारे रास्ते में नहीं आता, मगर यह डोगा तो कमबख्त किसी से नहीं डरता, ना अपन से ना अक्खा पुलिस से। तो उसे डराना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा उसका। जल्द ही। लो, मैंने इंतजाम कर दिया। एक सामाजिक संस्था शांति हिंसा के खिलाफ है। मैंने उसे डोगा का पुतला जलाने के लिए उकसा दिया है। अगली शाम। एक नेता होने के कारण मुझे भी इस मोर्चाबंदी में शामिल होना होगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? मैं चाहता हूं कि डोगा के दुश्मन कदम कदम पर हों और हजारों की तादाद में हों, ताकि डोगा के पाँव को भागने के लिए कहीं ज़मीन न मिले। नेता सदाचारी जिंदाबाद। अंडरवर्ल्ड का दादा घोड़े जनता में सदाचारी के नाम से जाना जाता था। सामाजिक संस्था शांति की अध्यक्ष शांति। आइए सदाचारी साहब, डोगा के पुतले को अपने हाथों से फूंककर लोगों को अहिंसा का संदेश दें। नहीं बहन, ये डोगा का पुतला है। इसे फूंकने से पहले ये घटना हमेशा के लिए यादगार बन जाए, ऐसा कुछ करना होगा।
कुछ ऐसा करना होगा बहन कि कानून तोड़कर डोगा जैसे खुद को क्राइम फाइटर कहलाने वाले लोग कभी किसी की निगाहों में हीरो न बनने पाए और ना लोगों के दिलों में जगह बनाने पाए। रोको टैक्सी रोको। क्या हुआ अदरक चाचा? वहाँ शायद डोगा का पुतला फूंका जा रहा है, तो फूंकने दो। हजारों तमाशबीनों की तरह हमें भी इस नज़ारे को देखना चाहिए। आओ बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? प्रकाश। वेरी गुड। ये लो, डोगा एक खूंखार अपराधी है, जैसे खूनी है। सभी को उससे नफरत करनी चाहिए। हमने तय किया है कि डोगा के पुतले के गले में जूतों की माला डालकर उसे 3 दिन तक इस चौक पर खड़ा रखा जाए, ताकि हर आने जाने वाले उसे देखकर ये बात अच्छी तरह से समझ जाएं कि डोगा एक शातिर अपराधी है और उसे देखते ही पकड़ना या पकड़वाना हर नागरिक का फर्ज है। डोगा के गले में पड़ी जूतों की माला ये साबित करेगी कि डोगा बुराई का प्रतीक है। डाल बेटा डाल, डोगा नाम के इस हत्यारे के पुतले के गले में जूतों की माला डाल। जूतों की माला मैं डालूंगा तो जरूर माँ, लेकिन डोगा के गले में नहीं। डोगा को बुरा बताने वाले के गले में, क्योंकि डोगा को बुरा कहने वाला ही मेरी नज़रों में सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं बच्चा सही, लेकिन रोज़ाना डोगा के हाथों मरने वाले लोगों के बारे में अखबार में पढ़ता हूँ। आज तक किसी मरने वाले के सगे संबंधी ने डोगा के खिलाफ कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई, इसलिए क्योंकि उसके मरने का किसी को अफसोस नहीं होता। उसके मरने से किसी परिवार की रोजी रोटी नहीं छिनती। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अंकल डोगा ने जिसको भी मारा बिल्कुल ठीक मारा, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को मारता है जिनके हाथ खुद खून में सने होते हैं। तेरी ये मजाल। छोकरे, बहुत बकवास करता है तू, बहुत चलती है जुबान तेरी। ठहरो, सदाचारी बच्चे पर हाथ मत उठाओ। अदरक, तुम लॉन जिम चलाते हो ना? हाँ, मैं ये ठीक ही तो है कहता है। मेरा भी तजुर्बा है कि डोगा ने आज तक एक भी बेगुनाह को नहीं मारा। दादा घोड़े का इशारा भीड़ में बैठे उनके गुंडों को मिला चुका था। ये डोगा का हिमायती है, मारो इसे। या अल्लाह, रमज़ान का पवित्र महीना है, मैं हाथ नहीं उठा सकता। या अल्लाह, इन्हें सद्बुद्धि देना। हवा के झोंके की तरह सूरज का शरीर उन पर आ पड़ा। मना कर रहा था ना चाचा कि मत जाओ, क्योंकि ये डोगा का विरोधी मंच है। अगर एक भी बिगड़ गया तो जान पर आ बनेगी। पर नहीं माने, देख लिया अंजाम। हट जा सूरज, तू मेरे ऊपर से हट जा। एक और आ गिरा सूरज के ऊपर। मारो, खूब मारो, मुझे भी मारो, मैं भी तो डोगा का हिमायती हूँ। रुक जाओ। अरे कमबख्त, मेरा बेटा होकर तू उस डोगा का हिमायती कैसे हो गया जो सिर्फ नाम जान लेना ही जानता है? छोड़ दे मुझे माँ, छोड़ दे मुझे। मैं वो काम पूरा करता हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। गूंज उठी पुलिस सायरन। हमारा काम खत्म हुआ। सैकड़ों लोगों के सामने डोगा के पुतले को जूतों की माला पहना दी। वह रह गया सिर्फ वो 2। चाचा, चोट तो नहीं आई? चोट तो बहुत आई है सूरज, शरीर पर तूने झेल ली, दिल पर मैंने। दादा घोड़े उस चोट को दिल पर नहीं झेल पाया था। डोगा मात पर मात दे रहा है। क्या इस डोगा के हाथों मात खाने जाएंगे? ऐसी जिंदगियां तो चलेंगी, मगर धंधा कैसे चलेगा? डोगा से अच्छी तो पुलिस है। कमबख्त, पैसा लेकर हमारे रास्ते में कानून का नाम लगाने तो नहीं आती जाम। ओह वेरी गुड। शिकार को घेरने का इससे बढ़िया हथियार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाम में ना डोगा आसानी से पहुंच पाएगा, ना पुलिस और ना हमारे आदमी अपना काम करके निकल जाएंगे। दिन जब रात की चादर ओढ़ता है तो डोगा नींद से जाग जाता है। डोगा बनने के लिए उसे ज़रूरत होती है बहुत सारे हथियारों की, जो वह अपनी कुत्ता फौज के पास छिपाकर रखता है, जिन्हें बुलाने के लिए उसके दांतों के बीच बंधी उस डोरी का विशेष योगदान होता है, जिसे 2 उंगलियों से खींचने पर वह
अल्ट्रासोनिक सीटी उसके गले से बाहर आ जाती है। जिनकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते हैं उनके कुत्ते फौज के सिपाही, और मौत देने वाले वो बारूदी खिलौने डोगा को सौंप कर लौट जाते हैं। धन्यवाद। ये है डोगा का वो रूप जो रात का रक्षक बनकर मुंबई की हिफाजत और अपराधियों की हजामत करने के लिए निकलता है। वुफ वुफ, लेकिन ज़रूरतमंदों की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। लेकिन आज डोगा को रोक रहा था वो अलेसियन। कहाँ ले जाना चाहता है तू मुझे? जहाँ वो ले जाना चाहता था डोगा को वहाँ पहुँचना ज़रूरी था। भौं भौं, डोगा, हाँ हाँ, खोलता हूँ। अजरुद्दीन खां, यह तो बहुत आज के सर्वाधिक रोमांटिक हीरो अजरू खान के बंगले पर ले आया है मुझे। जाओ डोगा, अंदर जाओ। ब्रूनो, आ गया तू? और तेरा उत्साह बता रहा है कि खाली हाथ नहीं लौटा तू। हाँ, ये मुझे लेकर आया है। ओह नो, यकीन नहीं हो रहा कि एक अनुमान लगाया था जो सच साबित हो गया। डोगा, दादा घोड़े ने आज मुझे देख लेने की धमकी दी है, और उसकी इस धमकी के बाद मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई, क्योंकि कानून दादा घोड़े की जूती के आगे बहुत बौना है। तुमसे मिलने का जरिया नहीं था मेरे पास सिवाय अखबार के पन्नों पर छपी तुम्हारी इस तस्वीर के। मैंने सुन रखा था कि डोगा का कुत्तों के साथ कोई कनेक्शन है। तुम्हारी तस्वीर ब्रूनो को दिखाई, उसे इशारों से जितना समझा सकता था मैंने समझाया। ब्रूनो की समझदारी और मेरी मुकद्दर देखो। मैं नहीं जानता था कि कैसे, मगर ब्रूनो तुम्हें ढूंढ लाया। मुझे क्यों बुलाया चाहते थे तुम मुंबई के बॉडीगार्ड हो, उसी नाते तुम्हें बुलाया है। इस वक्त मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। डोगा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दादा घोड़े अगर मुझ पर कोई हमला करता है तो वो या उसके आदमी जिंदा न बचे। दादा घोड़े की तैयारी पूरी थी। वो नमाज पढ़ने मस्जिद चौक की मस्जिद में इसी रास्ते से होकर जाएगा। इस मस्जिद में नमाज आता करना तो अपने लिए लक्की मानता है। बाजार में पूरी चहल पहल है। हमारे आदमी योजनाबद्ध तरीके से मोबाइल पर हमारा आदेश मिलते ही मस्जिद चौक पर कार खराब करके जाम लगा देंगे। खान की कार असली है बाप। गुड। मैं हेटली को जाम लगाने को बोलता हूँ, और उसके बाद मस्जिद चौक पर क्या कैसे होगा ये हमारे आदमियों को पहले ही समझा दिया गया है। महानगरों की समस्या है ट्रैफिक जाम, जिसमें सभी को फंसना पड़ता है। इस ट्रैफिक जाम से तो बहुत डर लगता है। ऐसे टाइम पर तो ये डर दुगना हो जाता है, जबकि दादा घोड़े जैसे भाई को पैसा भी ना पहुंचाया हो। आज तुम्हारी कार का ड्राइवर डोगा है। ओह, दादा घोड़े के गुंडे जाम में बोतल बम फेंककर भागदड़ मचा रहे हैं। उनका निशाना निसंदेह मैं हूँ। डरो नहीं, पहले तुम्हें सुरक्षित मस्जिद तक पहुँचाना मेरी ड्यूटी है। तुम सिर्फ कार से लगने वाले झटकों से खुद को बचाओ। आधी फुटपाथ पर चढ़ी कार को डोगा दौड़ाता चला गया। डोगा डिग्गी की तरफ से आग पेट्रोल टंकी तक पहुंच रही है। बचो डोगा, बचो। डोगा ने जबरदस्त ढंग से ब्रेक लगाए, लेकिन 90 की गति से टायरों को रुकने नहीं दिया था। ओह नो! कहीं से मसाल उछली और भक! ड्रम में ज्वलनशील तेल था, जिससे डूबी कार पर मसाल फेंककर उसे आग लगाई गई। अब हमें ये कार छोड़नी पड़ेगी। ड्राइवर की वर्दी में डोगा ने उतार दी। खान का दिमाग चक्कर खाने लगा था। खान, होश में आओ, देखो हम मस्जिद के पास ही हैं। डोगा, उन गुंडों को छोड़ना मत। फिलहाल तो गुंडे ही हावी थे। फेंक बटिया फेंक बम, वो बचना नहीं चाहिए। उसके साथ डोगा भी मारा जाएगा। कौन मारा जाएगा ये तो वक्त बताएगा। वुफ, कैच। ब्रूनो, जंप एंड थ्रो। रोक रोक रोक, कार रोक। कुत्ते ने बम अंदर फेंक दिया है। मगर मौत उनसे पहले उनकी सांस रोकने को तैयार खड़ी थी। कार को तो रुकना ही नहीं था। डोगा वापस तैयार था उस आग से लोहा लेने के लिए।
शाबाश ब्रूनो। छल कपट, फरेब, धोखेबाजी, विश्वासघात और मक्कारी का मास्क लगाए इंसानों के प्रति अपनी वफादारी, अपनी इंसानियत को भूल गया है। पर तू अपनी जान पर खेलकर भी इन दो चीज़ों को नहीं भूला। और ये तो वही बच्चा प्रकाश है जिसने जूतों की माला मेरे पुतले पर चढ़ाने से मना कर दिया था बम के धमाकों से। उत्तेजित हुआ एक सांड उसके पीछे पड़ गया है। माँ, प्रकाश मेरे बेटे। और जो नज़ारा देख रही थी उसकी माँ की आंखें, उसके लिए शायद उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। चाहे इंसान पागल हो जाए या जानवर, डोगा सबको रोकेगा। ले, तेरे बेटे को खरोंच नहीं आने दी मैंने। माँ, डोगा तुम। गुंडे मारे जा चुके हैं डोगा। आज अगर तुम मेरे साथ ना होते तो शायद मैं भी मारा जाता। तुम्हारे साथ मैं नहीं, तुम्हारी किस्मत थी खान। तुम्हारी नमाज का वक्त हो गया है। सामाजिक संस्था शांति की अध्यक्ष शांति अब ये देखने के लिए बिल्कुल तैयार न थी। आज मैं मानती हूँ डोगा कि तुम्हारा अपमान हुआ है और तुम्हारा ये अपमान मैंने किया है। मेरा बेटा ठीक कहता है कि जूतों की माला डोगा को बुरा बताने वालों के गले में डाली जानी चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ देखा उसे देखकर जब मुझे वह घटना याद आई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। तुम्हारे इस अपमान के लिए मैं किसी माफ़ी के भी लायक नहीं डोगा, और ना तुम मुझे माफ़ करना। ऐसा ना कहो, ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया कि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़े। डोगा तुम, हाँ, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुम्हारी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहें। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी यही कहता, डोगा का पुतला जलाता, फूंक डालता उसे। डोगा, ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि अगर सारी मुंबई अपराध खत्म करने की ठानकर एक हो जाए तो मुट्ठी भर अपराधियों का मुकाबला कर सकती है। तब डोगा जिंदा नहीं रहेगा। मगर कब होगा ऐसा पता नहीं कब होगा। ऐसा तभी होगा डोगा जब इंसान माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी या औलाद की तरह एक रिश्ता और खुद से जोड़ें, इंसान से इंसानियत का। मगर ये रिश्ता खो गया है डोगा, ये रिश्ता कहीं खो गया है। अगली शाम। मैं समझ गया हूँ दादा घोड़े कि तुम पैसे लिए बिना मुझे नहीं छोड़ोगे। मुझे बताओ कि पैसा कहाँ पहुँचाना है। अकल आ गई तुझे? बहुत जल्दी आ गई। दादा घोड़े के चेहरे पर विजेता होने का पूर्ण भाव था। अकल आ गई उसे। वो समझ गया है कि डोगा एक बार बचा लेगा, 2 बार बचा लेगा, मगर तीसरी दफ़ा चूक हो गई तो दादा घोड़े आकर मौत की नकेल डाल देगा उसकी नाक में। आ रहा है खान का आदमी पैसा लेकर। आ रहा है। नहीं, दादा घोड़े उर्फ सदाचारी, बल्कि आ चुका है। तुम भी सामने आओ। तेरे जिस बकरे की मौत आती है तो मेरे जैसे कसाई को सामने आना ही पड़ता है दादा घोड़े। डोगा, लेकिन मरने से पहले वो सूटकेस खोलकर देख ले कि मैं तेरे लिए उसमें क्या लाया हूँ। खोलो। क्या है ये? ये लगाम है दादा घोड़े, अड़ियल और बिगड़ैल घोड़े को काबू में करने का एकमात्र हथियार। तुझे मैं इसी से काबू में करूँगा। डोगा, तुझे शायद ये पता नहीं कि बिगड़ा हुआ घोड़ा किसी को अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देता। और उसने वो सोफ़ा डोगा की ओर उछाल दिया। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ अर्थी पर सवारी करता है। ओह! चेयर बम जो पहियों के फर्श पर होते घर्षण के कारण फट गया। इधर चेयर बम की दिशा परिवर्तित करने में डोगा ने एक पल की भी देर नहीं की। बम ने दादा के आदमी उड़ा दिए। ख़त्म कर दो डोगा को। फायर! तेरी पीठ पर सवारी किए बिना डोगा कहीं नहीं जाएगा दादा, ना यमराज के पास, न यहाँ से बाहर। डोगा का निशाना चूक गया। जल्दी से गोली क्यों नहीं चलाता बेवकूफ़? दादा, मेरी उंगली। मुजरिमों पर डोगा का निशाना कभी नहीं चूकता दादा घोड़े, क्योंकि डोगा ने जुर्म की सैकड़ों खोपड़ियों पर साध कर अपना निशाना तेज किया है।
ले देख दादा, घोड़े डोगा लगाम कसकर तेरी पीठ पर सवार हो गया। अब हिनेना और गिरा मुझे दिखा अपना अड़ियलपन। नहीं, अब तू ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। अब तेरी लगाम डोगा के हाथ में है और डोगा उसे ढीली नहीं पड़ने देगा। तूने तो कई निर्दोष मारे, मगर आज डोगा सिर्फ एक मारेगा, सिर्फ तुझे। आज तक तूने अपना आतंक फैलाया है, पर आज तुझे 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 अपना आतंक दिखाऊंगा। खान के साथ मिलकर मैंने ये प्लान बनाया था, क्योंकि मुझे मुंबई में शांति चाहिए, जुर्म नहीं, कानून चाहिए, बंदी नहीं, नेकी चाहिए। और इन सब के लिए मुझे चुन चुन कर थामनी होगी तेरे जैसे अड़ियल घोड़ों की लगामें। और डोगा ने चेयर बम के साथ घोड़े को उनके आदमियों की ओर उछाल दिया। चेयर बम एक धमाके के साथ फट पड़ा। चलता हूँ, क्योंकि मुंबई में अभी भी बहुत से अड़ियल घोड़े हैं जिनकी नाक में डोगा को ही नकेल डालनी है, नकेल। और इसी के साथ समाज का एक और दुश्मन डोगा के हाथों मारा गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल देखें। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।